शुभ प्रभात आप सभी भाइयों को। मैं आज पैसे के महत्व और पैसे के बचत के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप पैसा बचाते हैं तो जीवन में कभी बहुत बड़ी से बड़ी समस्या है तो आप उसे आसानी से जो है हल कर सकते हैं। देखें, पैसे कमाना और पैसे बचाना दोनों में अंतर है। हम कमा लेते हैं लेकिन उसको बचा नहीं पाते हैं। कारण यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा हमारी आवश्यकताएं हमारे सामने आ जाती हैं, जिसको देखते हुए हमारे पैसे बच नहीं पाते हैं। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि कुछ भी बचाएं, थोड़ा सा ही बचाएं, लेकिन पैसे बचाएं। बचाने के 4 फार्मूले हम बताएंगे। अगर उस फार्मूला को आप अपने जीवन में अपने लागू करेंगे तो शायद आपको बहुत कम ही लोगों से कर्ज लेना पड़ेगा और आपको हीनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं खुद उस चीज़ को भोग चुका हूँ, अभी भी मैं सेविंग नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरी गलती है। मैं अपने बच्चे के इलाज में जो मैंने से लोगों से मदद मांगी थी ना, अपनों ने भी मुझे उस नहीं दिया था वो मदद, अपने भी नहीं दिए और लास्ट में मेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया पैसे के अभाव में। तो आज इस चीज़ को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप पैसे बचाएं। पैसे बचाने का सही तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप सही तरीका अपना लिए, जीवन में कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। और दूसरी चीज़, आपके पास अगर पैसे मांगने की इच्छा भी होगी तो आप जिससे मांगेंगे वो आपके पास बचत देखकर आपको कुछ ना कुछ पैसे से और सहयोग करेगा। वैसे ईश्वर ना करे आपको किसी से कर्ज लेना पड़े। मैं उस ईश्वर का आभारी हूँ और आपसे कहूँगा उस ईश्वर का नाम लेकर अपना काम करें और बचत ज़रूर करें। अब मैं अपनी बातों को स्टार्ट करता हूँ और आप एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक समझेंगे। अगर मेरी बातों में कहीं कमियां होती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी कमी है, या इसके अलावा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि बैंक रोजगार से रिलेटेड वीडियो भी मैं आगे आपको दूंगा। बैंक किस किस तरीके की पॉलिसी लेके आती है, किस प्रकार का आप रोजगार विभागों से ले सकते हैं, किस प्रकार का अनुदान है या आप विभागों से ले सकते हैं, किस प्रकार की सेविंग करें तो आपको बहुत बेहतरीन लाभ मिलेगा। ऐसे तमाम चीज़ें होंगी जिसको मैं आपसे अवगत कराऊंगा। इस चैनल के माध्यम से आपको जागरूक बनाना है और हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा प्रयास आपका विकास, हमारा प्रयास आपका विकास। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी बातों के साथ। पहला चीज़ कि आप अपने महीने के जो इनकम है, जो महीने में आपका वेतन है या आपका प्रति दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं, तो आप उसको ये समझे कि उसमें से आपको 4 हिस्सा करना है। क्या करना है? 4 हिस्सा। यह 4 हिस्सा करना है, समझ में आया? अब इस 4 हिस्से को देखें क्या करना है। पहला हिस्से में आप प्रतिदिन का अभी से और आज ही से अगर चाहें तो इसको आप सेविंग करें। यह हिस्सा क्या होगा? बच्चे की पढ़ाई की शिक्षा के लिए, कि वह अच्छा शिक्षा उसे आप दिला सकें, इसलिए आपको एक छोटा सा अमाउंट उसके लिए सेविंग करना बेहद ज़रूरी है। अब इसके साथ ही अगर आप बैंकों में, LIC में आप पता करेंगे, पोस्ट ऑफिस में, तो आपको कई सारी सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों का जानकारी हो जाएगा और उससे आप उसमें अगर आप छोटा सा यह अमाउंट जमा करते हैं तो आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा और समय रहते आप अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। दूसरा हिस्सा आप दवा में, दूसरा हिस्सा जो होगा वह दवा के लिए होगा। उसका एक छोटा सा अमाउंट आप दवा के लिए भी रखें, क्योंकि आप देखते होंगे जब कोई बीमार पड़ जाता है अपने परिवार में, क्या कहेंगे, तो पैसे की इतनी ज़रूरत पड़ जाती है कि खेत गहना
ऐसा लगता है कि क्या बंधक रख दें, क्या कर दें, क्या बेच दें, कैसे मैं हम अपने परिवार के मेंबर्स की जान बचा लें, वो सही सलामत हमारे घर वापस आ जाए। लेकिन इस विपत की घड़ी में बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपका सहयोग करते हैं, अन्यथा सभी लोग उपहास के पात्र बनाते हैं आपको, उपहास के पात्र, चाहे वो क्यों नहीं आपका भाई हो, क्योंकि मैंने झेला है, मैंने झेला है और ये सही है। कहेंगे तो इसका प्रमाण मैं दे दूंगा, मैंने झेला है। अपने बच्चे के इलाज को लेकर मैं सोशल साइट का यूज करता था कि कहीं से दो पैसा आए, और लोगों ने किया भी, लेकिन वही भाई मेरा मजाक बना दिया कि कितने पैसे मिल गए। 1 रुपया भी मिला, वो मेरा रिश्तेदार तो नहीं था लेकिन उन्होंने मुझे दिया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप अगर सेविंग नहीं करेंगे दवा के लिए तो आपको अधिक पैसे की जब ज़रूरत होगी तो नहीं मिल पाएगी। इसलिए सेविंग करना ज़रूरी है, और सरकारी योजनाओं को भी आप समझें। आयुष्मान कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, आप वो करवाएं। साल में बहुत कम पैसे में आपका हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को आप करके सेविंग करके आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, आपके परिवार को अच्छा जीवन दे सकते हैं, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। तो ये मैं कहूँगा कि दवा पे के लिए भी आप बचत करें। और तीसरा जो है, आप यह तीसरा जो है यह तीसरा आपका होगा अपने भविष्य के लिए। अगर मान के चले आपको कहीं घूमने जाने का मन है अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया बनाना है, तो उसके लिए भी आप जो है सेविंग करें। सेविंग थोड़ा सा ही करें लेकिन करें, क्योंकि बैंक भी कहता है, बैंक की एक बहुत बड़ी पॉलिसी होती है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 20 से 30% आपको अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो आप ये पता कर लीजिएगा मैं सही बोल रहा हूँ। तो ये आपका पैसा बचना चाहिए। और चौथा पैसा जो आपका है वो आप अपने इच्छानुसार घर के यूज में, दैनिक यूज में आप ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एक कहानी का। एक कहानी शायद हो सके आपको इंस्पायर करे। एक कहानी है दो मित्र का। एक मित्र जो गरीबी से अमीर बन जाता है और एक मित्र गरीब का गरीब रहता है। कारण क्या है, चलिए आगे कहानी में समझते हैं। दोनों मित्र मछली मारते थे, मछली पकड़ते थे नदी में जाकर, और मछली पकड़कर उसे बाजार ले जाकर बेचा करते थे। एक मित्र अमीर हो गया और दूसरा गरीब हो गया, तो वो भगवान से, गरीब मित्र भगवान से हमेशा गुहार करता था कि मेरे एक मित्र को अमीर कर दिए और हमें गरीब कर दिए, आखिर क्यों? उसे भी गरीब कर दें तो मैं देखूं वो कैसे अमीर हो जाता है। भगवान ने एक दिन उसकी पुकार सुन लिया और कहा, चल अगर तेरी यही बात है तो यही सही, लेकिन देख एक दिन वो फिर अमीर हो जाएगा और उससे ज़्यादा अमीर हो जाएगा। कहा ठीक है, देखते हैं। भगवान ने आकस्मिक घटना के द्वारा उसको फिर गरीब किया, और वह आदमी फिर जो अमीर था, मित्र था, वो गरीब हो गया। अब ये दोनों मित्र पुनः उसी नदी के किनारे गए और मछलियाँ मारने लगे। अब उसमें दोनों मित्रों ने सात सात मछलियाँ पकड़ा। जो गरीब मित्र था वो अब बाजार में मछली बेचने गया तो एक मछली बेचा और 6 मछलियाँ घर लेकर गया, और उस मछली को खूब बढ़िया से अपने परिवार में खाते हुए भगवान का शुक्रिया करते हुए एक अपने पत्नी से बताने लगा कि हमारा अमीर मित्र फिर गरीब बन गया। वहीं जो अमीर मित्र था वह 6 मछलियाँ मार बाजार में बेचा, और उससे जो पैसा मिला उससे एक फिशिंग रॉड खरीद लिया
और फिर घर आया और एक मछली खाकर परिवार के साथ भगवान को याद करते हुए सो गए। अगले दिन फिर दोनों नदी के किनारे गए और इस बार क्या हुआ कि आमिर मित्र ने एक आदमी दिहाड़ी पे रख लिया जिसको वह उचित मजदूरी देने के लिए कहा था। अब क्या हुआ, दोनों मित्र 7 मछलियाँ मारे तो गरीब मित्र के पास 7 मछलियाँ थे और अमीर मित्र के पास 14 मछलियाँ हो गए। अब वह दोनों फिर बाजार गए। दोनों ने गरीब मित्र ने जो है जब छः मछलियाँ बचा लिए और एक मछली बाजार में बेचकर फिर वो आया और घर पे आराम से खाया और फिर प्रभु का शुक्रिया करने लगा। वहीं गरीब अमीर मित्र जो था वह अब 14 मछलियाँ उसके पास हो गए थे तो 2 मछलियाँ बचाया और 12 मछलियाँ बेचकर फिर एक फिशिंग रॉड खरीदा, कुछ पैसे बचा लिए। अब अगले दिन फिर उसने 2 लोगों को रख लिया अपने पास और दिहाड़ी मजदूरी पे, और ये जो है गरीब मित्र फिर मछली मारने चला गया। इस तरह क्रम बढ़ता गया और एक दिन देखते देखते अमीर मित्र पहले से ज़्यादा अमीर हो गया और गरीब मित्र पहले ही जैसा रहा। तो ये कहानी ये सिखाती है कि हमें खर्चे को कम करना चाहिए और आय का जरिया बनाना चाहिए, साथ ही बचत पे भी ध्यान देना चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि आपको 4 प्रकार की बचत करनी होती है और बचत कैसे होंगी। पहला, फिर दोहरा रहा हूँ, पहला बच्चों की शिक्षा के लिए बचत, दूसरा परिवार में बीमारियों पर जो दवा का खर्च है उसका बचत, तीसरा आपको अपने रोजगार को बढ़ाना हो या कहीं घूमने जाना हो तो उसकी बचत, और चौथा आप जो है दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्तु को जो खरीदते हैं उसके लिए जो भी पैसा बचाएं और उसको ले सकें। इस कहानी से हम आपके माध्यम से आपको जागरूक करना चाहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो या मेरे द्वारा इस चीज़ जो भी मैंने समझाया है अगर वो आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक आप लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।